हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैन सुजैन जो कि वांगजी के रूम में थे और वो वांगजी से पूछ रहे थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। बट लैन वांगजी जिसने इस बात को टाल दिया था, वेल उसके भाई को पता तो था कि उसके भाई ने आखिरकार बात टाल दी है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कहते और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांगजी जो कि अपने रूम में उस बुक को देख रहा था जो कि उसके अंकल ने उसे दी है, बट वो इस रूल बुक का भला क्या करे, क्योंकि वो शादी करके जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे रूल्स की लगता नहीं कि कोई भी वैल्यू होगी। इसलिए उसे तो रूल बुक याद करना एक बहुत भद्दा वाला मजाक लग रहा है, बट वो क्या करें, उसके अंकल ने कहा है तो उसे करना पड़ेगा। और वांगजी जो कि इस रूल बुक को देख रहा था और उसके सारे के सारे रूल्स जो कि लान वांगजी के दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट थे, बट उसके बावजूद उसे ये करना पड़ रहा है, क्या मुसीबत है। और लान वांगजी जो कि इस बुक को देख रहा था और फिर वो उस बुक से बोर हो जाता है, तो उस बुक को साइड में रखता है और फिर उसकी नज़र जो कि अपनी तलवार पे जाती है, यानी कि अपनी बीचन पे। और फिर वो अपनी बीचन को देखता है और फिर मन में सोचता है कि आखिर इतनी ताकत का क्या फ़ायदा, इतनी ताकत का क्या फ़ायदा जब वो ज़रूरत पड़ने पे काम ही नहीं आई। तो अब इस बीचन का, तलवार का, उसकी ताकत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और वांगजी के मन में इस बातें सोच रहा था और वो एक ब्रोकन स्माइल करता है और उसके बाद वांगजी जिसके डोर पे नॉक होता है और फिर वो अपना डोर ओपन करता है, तो फिर वहाँ पर एक सर्वेंट था जिसके हाथ में वांगजी के वेडिंग रोप्स थे और वांगजी जो कि उन वेडिंग रोप्स को देखता है और उसे सच में गुस्सा आ जाता है। बट वो क्या करे, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है उस सर्वेंट की, इसलिए वो उन वेडिंग रोप्स को अपने कमरे में रखता है और फिर रूम को लॉक कर लेता है और उन रोप्स को देखने लगता है। और वो जैसे जैसे उन रोप्स को देख रहा था उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट उसका गुस्सा यहाँ पे किसी काम का नहीं है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए वो उन रोप्स को फुल टू इग्नोर कर देता है और अपने रूम की खिड़की पे बैठ जाता है और अपना गुच्छी निकाल के उसे प्ले करने लगता है। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे विविजन जो कि अपने गार्डन में था और सारे जो लोटस के फ्लावर थे उन्हें देख रहा था और फिर वो उन्हें देखते हुए सोचता है, पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जो काम नहीं करना चाहता था आखिरकार वही हो गया। सच में तुम मुझसे नफरत करते हो, बहुत नफरत। और वूजन जो कि मन में ये सारी बातें सोच रहा था और फिर उसके शोल्डर पे कोई टैप टैप करता है, तो वूजन जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और फिर कहता है, नी हुई सांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पे नी हुई सांग जो कि विंग का दोस्त है वो उसके पास बैठता है और फिर कहता है, क्या हो वूजन, आई मीन क्या हो विंग। तो विंग जो कि कहता है, कुछ नहीं, बस मेरी शादी है ना तो मैं खुश हूँ। तो नी हुई सांग जो कि उसके चेहरे को गौर से देखता है और फिर कहता, भाई भी आप कहीं से भी खुश तो नहीं लग रहे हो, ऐसा ज़रूर लगता है कि आप किसी बात से दुखी हो, क्या आपको किसी बात का अफसोस है। तो इस बात पे विंग जो कि न्यू हिसांग को देखने लगता है और मन में सोचता है, हाँ सीरियसली उसका ये जो रोतुड़ू सा फेस बना हुआ है ना, उसे देखकर तो कोई भी समझ सकता है कि आखिर बात क्या है। बट विंग जो कि कहते हैं, कुछ नहीं, बस मेरी शादी एक खड़ूस इंसान से हो रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो इस बात पे नहीं हुई समझो कि विंग को देखता है फिर कहता, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप पहली बार उससे मिल रहे हो, आप तो उसे बहुत अच्छे से जानते हो ना, और सिर्फ आप ही तो हो जो उसे कंट्रोल कर पाता है जैसे उस दिन किया था। तो इस बात पे विंग जो कि न्यू सांग को देखता कहता, बकवास बंद करो। तो विंग जो कि मन में सोच रहा था कि क्या हो रहा है ना, गलती उसकी है बट सब ब्लेम लान वांगजी को कर रहे हैं, क्या करे कोई। और फिर न्यू सांग जो कि कहता है, भाई भी क्या कुछ ऐसा जो आप हमसे छुपा रहे हो। तो इस बात पे विंग जो कि नीहू सांग को देखता है और फिरता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे कहते हैं वो अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है और नीहू सांग जैसे लग रहा था कुछ तो खुराफात है। और फिर वो विंग के सामने आता है और फिर कहता है, भाई भी आप सच बोल रहे हो। तो विंग जो कि हाँ में नोट करता है और फिर नीहू सांग जो कि इसके आगे कुछ भी नहीं पूछता और फिर उसके पास जो कि बैठ जाता है और वो लोग जो कि आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में यान ली जो कि विंग को बुलाने आती है, तो विंग जो कि अपनी शीशे को देखता है और फिर उनके साथ जो कि क्लैन के अंदर चला जाता है। और फिर वो सब लोग जो कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और इस वक्त रात जो कि हो चुकी थी और फिर वो लोग जो कि साथ में खाना खा रहे थे। और जो न्यू सांग है वो विंग का दोस्त है, इसलिए वो उसके साथ ही रहेगा एटलीस्ट जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। वेल उन्हें निमंत्रण था और वो उन्हें जाना तो लैन क्लैन था, बट न्यू सांग जो कि अपने दोस्त के पास आ गया कि वो अपने दोस्त के क्लैन से फिर जाएगा वहाँ। और नी मिंजू ने भी इसमें कुछ भी नहीं कहा था और नी हुई जो कि विंग को अपना दोस्त मानता इसलिए वो यहाँ आ चुका था। और फिर वो लोग जो कि साथ में डिनर कर रहे थे और विंग जिसका ध्यान खाने पे तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस दिन का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ना, बट वो जिस तरीके से करना चाहता था ये सच में वो तरीका नहीं है, क्योंकि वो चाहता था कि जैसे वो इस शादी का बेसब्री से इंतज़ार करे ना वैसे वो भी करे, बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लान वांगजी को तो विव जान से नफरत है।
और ऐसा कहते हुए वो मन में एक ब्रोकन स्माइल करता है। और फिर वो लोग जो कि साथ में खाना खा रहे थे और विंग की पूरी फैमिली जिसका ध्यान विंग पे था और उन्हें पता था कि वो किस वजह से ऐसा हुआ पड़ा है, और वो जानते थे कि इसमें सच में गलती विंग की थी, इसलिए वो इस बारे में तो कुछ नहीं कहते। और थोड़ी देर में विंग जो कि अपना खाना खाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है अपने रूम की तरफ। और वो रूम की तरफ जा रहा था बट उसका मन नहीं करता है, क्योंकि वो रूम में जाएगा सोएगा तो उसे वही सारे भयानक सपने आएंगे जिसे वो याद नहीं करना चाहता है, जिसमें उसे अपनी गलती और लान वांगजी का इनोसेंस बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं। इसलिए वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए विंग जो कि अपने रूम के छत के ऊपर चला जाता है और फिर अपनी फ्लूट को निकाल के बजाने लगता है। और विंग जो कि उस फ्लूट को बजाते कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चलता है। और दूसरी तरफ लान वांगजी जो कि अपने रूम में ही था, वेल पिछले जब से उसकी शादी तय हुई है तब से वो ज़्यादातर अपने रूम से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और फिर वांगजी जो कि अपनी बीचन को और गुजिन दोनों को देख रहा था, और गुजिन को देख के ऐसे लगता है कि हाँ जिसकी कुछ तो काम आएगी एटलीस्ट मन बहलाने की, बट इस बीचन का वो क्या करे। जिस तलवार पे कभी उसे नाज हुआ करता था आज उसे देख कर ना उसे गुस्सा आ रहा है, एटलीस्ट तलवार पे नहीं अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि वो किसी लायक नहीं है। और ऐसा सोचते वांगजी जो कि अपनी बीचन को साइड करता है और अपने गुजिन को अपने पास रख लेता है और अपने बेड पे लेट जाता है और अपने रूम की दीवारों को देखने लगता है। और उन्हें देखते देखते वांगजी जिसकी आंखें कब लग जाती है खुद भी पता नहीं चलता। और फिर हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे लन वांगजी जो कि सुबह 5 बजे उठ चुका था और फिर वो अपने रूम से बाहर निकलता है, क्योंकि इस वक्त सब लोग तो जाग चुके हैं बट वांगजी वो सच में अभी किसी से नहीं मिलना चाहता है। और उसकी शादी में अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन है, क्या बुराई है ना। और वांगजी जो कि अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वो छुपते छुपाते हुए अपने उन रैबिट्स के पास आ जाता है जिन्हें उसने झरने के पास छुपा के रखा हुआ है। और वांगजी जो कि वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ पे बैठ जाता है और 2 रैबिट्स जो कि वांगजी के पास आता है और उसकी गोद में चढ़ जाते हैं। और फिर वांगजी जो कि उन्हें देखते हैं बट उसके फेस पे कोई भी इमोशन कोई रिएक्शन कुछ नहीं था, और वो बस उन रैबिट्स को देख रहा था। और वो रैबिट्स जो कि वांगजी को कुछ ऐसी निगाहों से देख रहे थे कि क्या हुआ आपको। और वांगजी जो कि बस उन्हें देख रहा था और सिर्फ देख ही रहा था। और फिर वांगजी जो कि उन्हें देखते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें पता है मेरे साथ ना बहुत गलत हुआ है, बट मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। कितनी बुरी बात है ना। और वो रैबिट से बातें कर रहा था, सीरियसली क्या रैबिट उसकी बात समझेंगे, वेल वो तो वांगजी जाने। और वांगजी की उससे कुछ बातें कर रहा था रैबिट से, और रैबिट ऐसा लग तो रहा था कि वो उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है जिस तरह से वो वांगजी को देख रहे थे। और वांगजी जो कि उन सारे के सारे रैबिट्स को देख रहा था और उनसे कुछ आलतू फालतू की बातें कर रहा था या फिर कहीं अपनी मन की फीलिंग्स को शेयर कर रहा था। और वो रैबिट्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें तो वांगजी की सारी बातें जो कि समझ में आ रही है। और थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद सुबह के 6 बज चुके थे और वांगजी से जैसे ही रियलाइज़ होता है कि अब तो लोग यहाँ आ जाएंगे, इसलिए वांगजी जो कि अपनी रैबिट्स को छुपा देता है और छुपते हुए अपने रूम में चला जाता है। और फिर वांगजी जो कि अपने रूम में था और फिर वो सोचता है कि क्या होगी इसकी ज़िंदगी। पहले वो नाइट हंट्स पे जाया करता था, क्लैन में लोगों को पढ़ाया करता था, खुद पढ़ा करता था, बट अब क्या उसकी शादी हो रही है। कल उसकी शादी है और आज वो अपने रूम में लॉक है। आज क्या एटलीस्ट जब से वो कांड हुआ है उसके बाद से तो लान वांगजी जो कि अपने रूम में लॉक है, बट ऐसा उसके साथ नहीं हो रहा होगा क्यों, क्योंकि उसकी क्या गलती थी, सारी गलती तो जैसे लान वांगजी की थी ना। और लान वांगजी जो कि मन में ये सारी बातें सोच रहा था कि उसने जो किया भी नहीं है उसकी सज़ा उसे मिल रही है, और जिसने सारी गड़बड़ की है उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। वो तो बिल्कुल खुलेआम शरेआम घूम रहा होगा यहाँ वहाँ, और बेचारा लान वांगजी वो तो अपने रूम में लॉक है। और लान वांगजी जो कि ऐसी बातें सोच रहा था और उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट वो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। और फिर लान वांगजी जो कि अपने बस रूम में बैठे टाइम पास कर रहा था, कभी बुक को पढ़ के, कभी अपने गुचन को प्ले करके, और कभी अपनी बीचन को कोस के या फिर अपने आप को ही कोस के। और दूसरी तरफ विंग जो कि सुबह 9 बजे उठ जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप जो कि उसके चेहरे पे पड़ रही थी और उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और फिर विंग जो कि उठ जाता है और फिर वो उस सूरज को देखता है और कहता है सुबह सुबह नींद ख़राब करनी ज़रूरी होती है इसकी। और फिर वो अपने रूम में आता है और अपने रूम में आता है तो फ्रेश होता है और फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद वे वुजियान जो कि जन्मिंग में जियांग कबीले में यहाँ वहाँ घूम रहा था, क्योंकि उसकी शादी है तो शॉपिंग करनी तो बनती है। पर वैसे तो उसे शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बट वो बस वैसे ही घूम रहा था। और फिर उसे घूमते घूमते काफ़ी देर हो जाती है और फिर
दोपहर में भूषण जो कि वहाँ पर लंच कर रहा था और साथ में उसने बहुत 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 सारी वाली अल्कोहल भी पी ही ली थी, बट उसे कहाँ कोई नशा होता है। इसलिए भूषण जो कि इतनी सारी शराब पीने के बाद भी उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था कि क्या उसे कोई नशा हुआ है, ऐसा लग तो नहीं रहा था। और भूषण जो कि वहाँ से बाहर निकलता है और थोड़ी ही देर में वो जंग कबीले में वापस आ जाता है और इस वक्त तक शाम जो कि हो चुकी थी। और फिर विंग जो कि अपने कमरे में आता है और फिर वो देखता है एक पेंटिंग को, और वो उस पेंटिंग को देखते हुए कहता है, कितने ब्यूटीफुल हो तुम, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और ये कहते हुए वो उस पेंटिंग को टच कर रहा था और फिर वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, शायद नफ़रत करते हो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया नफ़रत ही तो करोगे, एटलीस्ट अगर ये किसी के साथ भी होता है तो वो मुझसे नफ़रत ही करता, बट तुम बहुत अच्छे हो, तुमने शायद मुझे गलत नहीं समझा, पर तुमने मुझे ये भी तो नहीं कहा कि तुमने मुझे गलत नहीं समझा, मैं तुम्हारी इस चुप्पी का मैं क्या मतलब समझूँ। उस दिन सबने तुम्हें ब्लेम किया, तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुमने मुझसे ये भी तो नहीं कहा कि शायद तुम मुझे उसके लिए कभी माफ़ कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, बट फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और ये सारी बातें जो कि वो पेंटिंग से कर रहा था, वेल पेंटिंग से बात करने का क्या मतलब है उसे, जिससे ये सारी बातें कहनी चाहिए, वो इस वक्त यहाँ नहीं है, तो वो किससे बात कर रहा है, अपनी आत्मा से। हाँ, क्या मजाक है। और वो जो कि बस उस पेंटिंग को निहार रहा था और इतनी ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो वहीं के वहीं सो जाता है। एटलीस्ट वो ज़मीन पे सो चुका था, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई थी कि उसे बेड में और ज़मीन में कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आया। इसलिए भूषण जो कि ज़मीन पे सो जाता है और फिर ऐसे करते हुए शाम हो जाती है। और दूसरी तरफ लान वांगची जो कि अपने रूम में था इस वक्त भी उसे रूम से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है। और वांगजी जो कि क्या कर रहा है यार, उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो चुकी है। और वांगजी जो कि देखता है कि शाम चुकी हो चुकी है, तो फिर वो सोचता है कि क्या उसे अपने भाई से मिलना चाहिए। नहीं, उसके भाई फिर से वही सवाल करेंगे जिसका वांगजी के पास कोई जवाब नहीं है। और फिर वांगजी जिसके रूम पे नॉक होता है, तो फिर वो अपने रूम को जैसे ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक सर्वेंट था जो कि उसे कहता है कि लान कुरैन ने उसे लाइब्रेरी में बुलाया। और वांगजी से समझ भी नहीं आता कि उसके अंकल ने तो उसे रूम से बाहर ना जाने का आदेश दिया था और अब उन्होंने उसे लाइब्रेरी पे बुलाया, समझ में नहीं आता। बट फिर भी वो अपने अपने अंकल की बात को मानते हुए लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। और वांगजी जो कि लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, और जैसे ही वो लाइब्रेरी की तरफ पहुंचता है, उसका डोर ओपन करने वाला था कि इतने में लाइब्रेरी का डोर जो कि अपने आप ओपन हो जाता है और एक हाथ जो कि वांगजी को अंदर खींच लेता है और फिर उसे अपने सामने करता है और फिर कहता है, सो लान वांगजी, तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ गया और तुम्हारी वो सो कॉल्ड ईगो वो कहाँ गई। और वो पर्सन जो कि एक बड़ी डेविल या कई गंदी सी स्माइल के साथ वांगजी को देख रहा था, और वांगजी ने जैसे ही उसे देखा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर वो अपनी बीजिंग को अनसील करता है और उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। और फिर वो पर्सन जो कि वांगजी की बीजिंग को देखता है और फिर कहता, इस तलवार का क्या फ़ायदा, जब तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए था तब तो तुमने किया नहीं, क्यों, क्या इस तलवार में अब वो बात नहीं रही, या फिर तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं रही जिससे तुम अपने आप को इतना महान माना करते थे। और क्या लगता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या लगता है किसी को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे पता है ना। और देखो, पता है क्या, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाहूँ तो ये बात सबको बता सकता हूँ कि आखिर द ग्रेट हांगकांग चुन के साथ हुआ क्या था, कि जो ग्रेट हांगकांग चुन जो कि अपने आप को महान माना करते थे, वो अपने आप को ही नहीं बचा सके, और जो अपने आप को नहीं बचा सका वो क्लैन को क्या बचाएगा। और ये कहते हुए वो वांगजी को देख रहा था, और वांगजी जिसे पता था कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसे क्या करना चाह रहा है, बट वांगजी जो कि अपने आप का कंट्रोल जो कि बिल्कुल भी नहीं होता, और वो उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पर वो पर्सन जो कि कहता है, ओ तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी शादी है ना, तो तुम्हारी शादी में आया हूँ। वैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है। मैंने कहा था ना, चुपचाप मेरे पास आ जाओ, अगर तुम मेरे पास आ जाते तो तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं होता और ना ही कोई तुम्हें गलत समझता। मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और उसे देख लो, तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बावजूद तुम पर जितने भी इल्ज़ाम लगे, उसने एक बार भी पलट कर ये नहीं कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया है। उसने तो बल्कि तुम्हारी इस कंडीशन का फ़ायदा उठाया, सारा का सारा इल्ज़ाम तुम पे डाल दिया। वो कितना कमीना है ना। और अब तुम्हारी उससे शादी करी है। मैं जानता हूँ तुम्हें शादी मजबूरी में कर रहे हो, अभी भी वक्त है,
कहो तो हम यहाँ से भाग जाएं। तो वो वांग जी जो कि अपनी तलवार को उसकी चेस्ट पे प्रेस करते कहता है, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। और वांग जी जो कि बात कहता है और अपनी तलवार को वापस अपनी तरफ खींचता है और वहाँ से जाने वाला था कि इतने में वो पर्सन जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके बीच जो कि उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। और फिर वो उसे का हाथ बहुत टाइटली ग्रैब करते कहता है, इतनी ईगो अभी भी तुम्हारे साथ जो हुआ ना, उसके बाद किसी में इतना एटीट्यूड शोभा नहीं देता। और तुम हो कि तुम अभी भी इतनी ज़्यादा ईगो में हो। क्या तुम्हें सच में उस विवजान से शादी करनी है जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया? क्या तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम किसी को कभी नहीं बताओगे कि तुम्हारे साथ एटलीस्ट आखिरकार हुआ क्या था? नहीं, तुम नहीं बता सकते ना, क्योंकि अगर तुमने ये चीज़ बताती तो अभी तक सब लोग तुम्हें गलत समझते हैं। फिर वो तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, ये समझेंगे कि द ग्रेट हांग वोंगजुन जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो किसी और को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। अभी के लिए वो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, बट अगर ये सारी सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं तुम्हारी इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और वो पर्सन जो कि वांग जी से ही सारी बातें कह रहा था और वांग जी जो कि धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल जो कि लूज़ कर रहा था, जो इमोशंस वो अपने चेहरे पर दिखा नहीं रहा था। फिर वो खुद जानता है कि वो अंदर से कितना ज़्यादा टूटा हुआ है, बट वो अपने सामने अपने आप को बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा रहा था कि वो टूटा हुआ है। बट अब ये जो पर्सन उससे बातें कर रहा है ना, सच में उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना इस पर, और उससे भी ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि वो जो कह रहा है वो सच में बिल्कुल सही तो कह रहा है, बट फिर भी वो इस पर्सन की बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और ऐसा सोचते हुए वांग जी जो कि उससे अपना हाथ छुड़वाता है और उसे धक्का दे देता है और अपनी बीचन को उठाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। और फिर वो पर्सन जो कि बाहर आता है और फिर वांग जी को जाते हुए देखता है और फिर कहता है, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें उसके साथ कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। और ये कहते ही वो पर्सन जो कि एक डेविल स्माइल करता है और फिर वो उस लाइब्रेरी से चला जाता है। और वांग जी जो कि चल रहा था और उसका ध्यान जो कि नहीं था, उसका ध्यान उस पर्सन की सारी बातों पे था कि वो जो कह रहा था वो सच में सही तो कह रहा था कि वांग जी जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो किसी और को तो क्या ही करेगा। और वांग जी जो कि सारी बातें सोच रहा था और उसका ध्यान ही नहीं था कि वो चलते चलते कब अपने किसी से टकरा जाता है। और फिर वांग जी से जैसे ही रियलाइज़ होता है कि वो किसी से तो टकराया है, वो तो एकदम दूर हो जाता है। और फिर वो जैसे अपनी नज़रें उठा के देखता है तो वो क्या देखता है, सामने उसके भाई थे। तो फिर वांग जी की अपने ब्रदर को देखता है और अपने आप को ठीक करते हुए उन्हें ग्रीट करता है। तो उसके ब्रदर जो कि नोट करता है और फिर कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे? तो वांग जी की कहता, कहीं कहीं नहीं गगा, वो मैं लाइब्रेरी गया था। तो इस बात पे शिचैन जो कि वांग जी को देखता है और फिर कहते हैं, वांग जी अगर अंकल ने तुम्हें बाहर देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे। तो इस बात पे वांग जी कहते हैं, गगा वो मुझे अंकल नहीं बुलाया था, बट अंकल वहाँ थे ही नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो इस बात पे लैंसटन जो कि कहते हैं, बट अंकल तो अपने रूम में है। तो वांग जी के मन में सोचता है, ओह तो ये हरकत भी उस कमीने की थी। और वो मन में ऐसा सोचता है और अपनी बीच इनको बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है। और फिर वो अपने ब्रदर को देखता है और फिर कहता है, ठीक है ब्रदर, लगता है मुझे गलत फहमी होगी। और ऐसे कह के वो आगे की तरफ जाने वाला था कि तभी लैंसटन जी कहते वांग जी, तो वांग जी के रुक जाता है। और फिर लैंसटन जी की वांग जी की तरफ आते हैं और फिर कहते हैं, वांग जी क्या तुम सच में मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो वांग जी की एक बार अपने ब्रदर को देखता है और फिर कहता, कुछ नहीं हुआ काका। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि वहाँ से जाने ही वाला था कि लैंसटन जी के उसके सामने आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं, वांग जी मैं भाई हूँ तुम्हारा, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता दो। अपने आप को एक ऐसी जगह बंद मत करो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। अगर तुम्हें व्यू जान से शादी नहीं करनी तो तुम बता सकते हो। कोई क्या कहता है इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। और ये बात उसने बड़े कंसर्न से कही थी कि वो सच में जानना चाहते हैं कि आखिर वांग जी का इस शादी को लेकर ओपिनियन क्या है। कि जो कोई भी सब लोग जो कि वांग जी को जिस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, वो लैंसटन जानते हैं कि उनका भाई कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि ये जो बात है वो पूरी तरह से झूठ है। बट फिर भी वो अपने भाई के मुंह से जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। बट लन वांग जी जो कि अपनी भाई की आंखों में देखता है और उसे वहाँ पर एक उम्मीद दिखती है कि उसके भाई जो कि उसे सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियसली पूछ रहे हैं कि आखिर बात क्या है। बट वांग जी जो कि नहीं बता सकता, इसलिए वो अपने ब्रदर को देखता है और फिर कहता है, कुछ नहीं ब्रदर, ये शादी अंकल का फैसला है, बिल्कुल ठीक होगा। और ऐसे कहते हुए वांग जी के अपने भाई को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। और लैंसटन जो कि वांग जी को जाते हुए देख रहे थे और फिर वो मन में सोचते हैं, मैं नहीं जानता वांग जी कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, बट मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि तुम जो भी छुपा रहे हो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी। और ऐसे कहते हुए उसके गगा जो कि अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और वांग जी जो कि अपने रूम में आता है और अपने रूम के डोर को लॉक करता है और अपने डोर के सहारे बिल्कुल चिपक जाता है। और फिर वो सोचने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता,
उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, उसने मुझे झूठ बोला। और वांग जी की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, उससे मन में ही ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उस पर्सन की हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की, उससे ऐसे बदतमीजी करने की, उसको ना वो जान से मार डालेगा। और फिर वो कहता है फेंचाओ तुम मेरे हाथों किसी ना किसी दिन मर जाओगे, तुमने जो किया वो मैं भूल नहीं सकता, ये तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और वांग जी जो कि ऐसा सोच रहा था, और फिर वो कहता है नहीं, इसमें वेंचाओ की क्या गलती है, सारी गलती तो उस विवजान की है। और वांग जी जो कि एक सेकंड के लिए उसे लगा ज़रूर था कि शायद वेंचाओ की गलती है, बट फिर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वेंचाओ ने थोड़े ना कुछ किया, उसके बोलने से थोड़े ना कुछ होता है, इसलिए सारी गलती तो उस विवजान की कमीने की। और वांग जी के मन में ही सारी बातें सोच रहा था, और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने अपनी बीचन को इतनी ज़्यादा टाइटली ग्रैब किया था ना कि उसकी बीचन को तो अभी के अभी 10 टुकड़े हो जाएंगे। और वांग जी जो कि अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सच में उसे इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपनी बीचन को साइड में रखता है, और फिर वो अपने गुजन को बाहर निकालता है और उसे बजाना शुरू करता है। और फिर थोड़ी ही देर में वांग जी का गुस्सा जो कि काम डाउन हो चुका था, और फिर वांग जी जो कि अपने गुजन को रखता है, और फिर वो अपने बेड के पास सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़रें जो कि अपने वेडिंग रोब्स पड़ती है, और फिर वो उसे देखते हुए कहता है कल, तो कल मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। और वांग जी कि ऐसे करता है, ऐसे सोचता है, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा सैड सी ब्रोकन सी स्माइल आ चुकी थी। और दूसरी तरफ विवजान जो कि अपने रूम में ही सो चुका था, और फिर उसके बाद वुजन जो कि आधी रात को उठता है, और फिर उसे अपना नशा जो कि उतर जाता है, और फिर उसे तब भी नींद आ रही थी और उसका सर भी भारी भारी था, इसलिए वो अपने बेड पे जाकर सो जाता है। और सोने से पहले उसकी नज़र जो कि अपने वेडिंग रोब्स पे जाती है, और फिर वो सोचता है तो कल कल मुझे अपना प्यार गलत तरीके से मिलने वाला है, मैं जैसे उसे पाना चाहता था वो तो हुआ नहीं, प्यार ही है, जैसे मिले वैसे सही। और ऐसे सोचते हैं वुजन जो कि सो जाता है। और फिर गाइस आज का पार्ट हम यही रोकते हैं, तो बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है, और आखिर वुजन ने वांग जी के साथ ऐसा क्या किया कि वांग जी से इतनी ज़्यादा नफरत किया, और भला वेंचो वांग जी से ऐसा क्यों कह रहा था, और उसे कैसे पता कि उनका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो गाइस आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस, टेक केयर एंड कमेंट तो